वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का स्टडी किया था एंड उसमें हमने हेक्साडेसिमल मेथड एंड फ्रैक्शनल नंबर का कन्वर्जन, ये सब टॉपिक्स हमने कवर किए थे। ओके, उसमें हमने स्टेप्स देखे एंड देन उसके बाद हमने उस पर एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हमारे बाकी कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के, ठीक है, तो वो सब हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, सो इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू कन्वर्ट 10f डॉट 2f which is a hexadecimal number and we have to convert into the decimal number. ओके, तो इसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन, फर्स्ट राइट डाउन द हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो जो नंबर हमें दिया है उसे हमें पहले राइट अप करना है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो जो नंबर दिया है हमें 10f डॉट, दैट इज़ अ डेसिमल पॉइंट, 2f। ओके, तो इस नंबर के बीच हमें थोड़ा गैप देना है ताकि हम उसको वेट से मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, और इससे कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, तो थोड़ा उसमें गैप देना है आपको। ठीक है, उसके बाद ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसका हमें डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो आपको पता है f दिया है। ठीक है, तो f का हमें इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमने 1 इज़ रिटन एज 1 इन डेसिमल, 0 एज इट इज़ 0, f मीन्स 15 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमने टेबल लिया था, उस टेबल में हमने कन्वर्जन्स लिए थे, मीन्स बाइनरी का डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन 2 इज़ रिटन एज सेम इन डेसिमल नंबर सिस्टम, बट f इज़ रिटन एज 15, लास्ट नंबर है आपका। ठीक है, 15 मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मीन्स 0 to 15 numbers we can write in hexadecimal number system. So it is total 16 when we count from the 0 to 15. Okay, so which is the base of hexadecimal number system. ठीक है, so उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, we have to write the weights. Okay, so base जो है उसका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का वो 16 है। ठीक है, तो अभी हम 16 रेस टू पावर्स लेंगे। तो हम पहले RHS साइड का सॉल्व करते हैं। तो RHS साइड में डेसिमल नंबर के RHS साइड में, ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर है 15, उसका जो पावर रहेगा मल्टीप्लाई बाय 16 रेस टू 0। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड में हम जो पावर्स लेते हैं वो स्टार्ट करते हैं हम 0 से। सो 16 रेस टू 0 मल्टीप्लाई बाय 15, सेकंड नंबर इज 0, सो 16 रेस टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0, थर्ड पावर इज 16 रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, तो ये आपका RHS साइड हो गया। RHS साइड में पावर्स आर पॉजिटिव। ठीक है, एंड ऑन द LHS साइड, ठीक है, एंड इन द RHS साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट द पावर्स आर नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 16 रेस टू -1। ठीक है, तो जो फर्स्ट पावर होगा वो आपका -1 से स्टार्ट होगा हमेशा। डेसिमल पॉइंट का जो फर्स्ट नंबर रहेगा उसका जो पावर रहेगा दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द -1। ठीक है, सेकंड 15 मल्टीप्लाई बाय 16 रेस टू -2। ठीक है, तो इस तरह से हमने पावर्स लिख लिए दोनों साइड में, LHS एज वेल एज RHS साइड में। इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 रेस टू 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 16 रेस टू 1, थर्ड वन इज 15 मल्टीप्लाई बाय 16 रेस टू 0, प्लस अभी हम RHS साइड्स के पावर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 रेस टू 1, देन 15 मल्टीप्लाई बाय 16 रेस टू -2। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सो वी गेट द आंसर 271.18। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट्स को आपको मैक्सिमम 4 डिजिट तक आंसर एक्सपेक्टेड एग्जाम में। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 1835937, ठीक है, ये लिया है, तो आप मिनिमम 4 पॉइंट तक डेसिमल के बाद आप इसे कंसिडर कर सकते हो, मीन्स 1835। तो फाइनल आंसर विल बी 10f डॉट 2f विच इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 271
0.1835937 इज़ अ इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। तो इस तरह से हमने हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया है डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर मीन्स फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से इसके ऊपर आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होगा सिर्फ एग्ज़ाम में, बाकी प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो अभी आप जो टेबल देख रहे हो सामने, ये हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने डेसिमल नंबर, देन उसका इक्विवेलेंट बाइनरी एंड देन ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर हमने लिए थे, ठीक है। तो ये टेबल आपको ज़रूरी है एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि इससे आपका काम इजी हो जाएगा। अगर ये टेबल आपके पास है तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं कि 3-4 डिजिट में किस तरह से लिखते हैं बाइनरी फॉर्म में। वैसे तो ये प्रैक्टिस हो जाएगा, जैसे आप नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है, वो इजी है। मैंने आपका इसका जो मेथड है शॉर्टकट वो आपको बता दिया है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। तो अभी आपको ये ध्यान में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको F तक ध्यान में रखना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल जो नंबर है वो 0 to 15 तक राइट होता है, मीन्स 0 to F, क्योंकि ए के बाद 10 से हम ABCDEF ये लेटर्स में उसको डिनोट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा, सो इट विल बी ईजी फॉर यू इन द एग्जामिनेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन नंबर सिस्टम। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो कन्वर्जन लिया वो डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्लीट किया हमने, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये चारों टाइप नंबर सिस्टम के हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी जो देखना हमें इंटर कन्वर्जन लेना है। नेक्स्ट टॉपिक आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो है कन्वर्जन, ठीक है, मीन्स इंटर कन्वर्जन मीन्स बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, ठीक है, ऑक्टल। तो इस तरह से इंटर कन्वर्जन पे भी प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एंड दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, ठीक है। इसमें ज़्यादा बड़ा कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहला कन्वर्जन जो लेंगे, सो दैट विल बी अ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू द इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। सो द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2 and we have to convert it into the hexa which has the base of 16, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है, तो ये अभी नीचे दिया है यहाँ पे स्टेप्स। सबसे पहले हमें ग्रुप बनाना है 4 बिट्स का, ओके। जब भी आप 4 बिट्स फॉर्म में बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज अ निबल, जो हमने एक लेक्चर में कवर किया था, ठीक है। निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, वर्ड, डबल वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगेगा वो निबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कोई भी जो नंबर है, जैसे अभी हमारा 02 है, वी कैन राइट द 02 डेसिमल नंबर इनटू द 4 बिट बाइनरी फॉर्म, सो इट विल बी अ 0 0 1 0, ओके। तो इसीलिए आपको टेबल याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, या टेबल आपके पास होना चाहिए। अगर आपको ये सब कुछ नंबर याद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 0 to 15 किस तरह से लिखते हैं बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। तो अभी ये 02 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 0010, मीन्स इट इज़ अ 2 इन डेसिमल एंड दिस इज़ द इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द गिवन बाइनरी नंबर इज़ 1 1 0 0 0 1 1 0, ओके। देन अभी ये नंबर दिया है हमें बाइनरी फॉर्म में, इसे कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल नंबर में, ओके। तो सबसे पहला स्टेप है वी हैव टू स्टार्ट ग्रुपिंग फ्रॉम LSB बिट एंड ट्रैवल राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो LSB हमेशा आपका राइट हैंड साइड में होगा, तो ये ध्यान में रखना है, एंड LHS साइड में आपका MSB, दैट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो ग्रुपिंग जो होगा आपका वो राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तो आपको राइट से लेफ्ट में ग्रुपिंग करना है, मीन्स LSB टू MSB, LSB टू MSB। तो ग्रुपिंग कितने बिट्स का होगा, क्लियरली 4 बिट, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर में ग्रुपिंग जो होगा 4 बिट का है, एंड आपको पता है कि 4 बिट मीन्स आपका 1 निबल होता है। 4 बिट इज इक्वल टू दैट इज़ 1 निबल, ठीक है, मीन्स 2 निबल मीन्स आपके
1 बाइट होता है। बाइट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ 8 डिजिट्स और 8 नंबर्स ऑफ बाइनरी। ओके, तो आपको बाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी हमने ग्रुपिंग किया इसका फ्रॉम द RHS टू LHS, ठीक है, फ्रॉम LSB टू MSB। तो फर्स्ट ग्रुपिंग जो होगा 0 1 1 0, यहाँ से 0 1 1 0। ओके, सेकंड ग्रुप होगा हमारा 0 0 1 1, 0 0 1 1, क्योंकि ये 8 बिट्स है, ठीक है, जो नंबर हमें दिया है वो 8 बिट नंबर है, मीन्स ये आपका 1 बाइट नंबर है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने ग्रुपिंग इस तरह से किया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज़ LSB टू MSB। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वी हैव टू राइट इट्स इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर। तो अभी 0 1 1 0 मीन्स योर 6 इन द डेसिमल और इन द हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर आपको पता है कि 0 to 15 होता है, ठीक है। तो 0 to 9 जो नंबर है वो एज इट इज़ लिखे जाते हैं। डेसिमल में 0 to 9 जिस तरह से लिखते हैं, सेम 0 to 9 आपका हेक्साडेसिमल में भी राइट अप होता है। ओनली 10 के बाद डिफरेंस है। 10 इज़ कॉल्ड एज A B C D एंड E N F। ओके, सो यहाँ पे अभी इसका हम इक्विवेलेंट नंबर लिखेंगे। तो 0 1 1 0 इज योर 6, ओके, इट इज़ 6 यहाँ पे दिया है, ठीक है। एंड 1 1 0 0 मीन्स योर C, ओके, मीन्स A इज़ 10, B इज़ 11, ठीक है, C मीन्स 12, सो नेचुरल इज 12, ओके। 1 1 0 0 इज़ 12, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको टेबल में दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये टेबल है, इसीलिए टेबल मैंने बोला कि टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 12, सो 12 विल बी योर that is A, 11 is B, okay, and 12 is C, ठीक है। तो ये हमें नंबर दिया था यहाँ पे 12, तो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर इज़ C, ठीक है। एंड जो फर्स्ट नंबर था वो हमारा 0 1 1 0 मीन्स इट इज़ 6। तो 6 जो है ऑक्टल नंबर में भी सेम लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल में भी सेम है, एंड बाइनरी में भी सेम है, ठीक है। तो हमने उसे 0 1 1 0 दिया था हमें, तो उसका जो इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर है वो 6 लिया, ठीक है। 12 जो दिया था हमें 1 1 0 0, तो उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर है C, क्योंकि 10 के बाद हम उसे ABCD से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यही हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ किया है। तो अभी हम प्रॉब्लम में देखते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर है, देयरफॉर सो द फाइनल आंसर इज 1 1 0 0 फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप 0 1 1 0, दैट इज अ बाइनरी नंबर, इज इक्वल टू 6C, सॉरी C6 H फॉर हेक्साडेसिमल नोटेशन, ठीक है। तो ये लिखना ज़रूरी है यहाँ पर, C6H is our final answer, means we have to convert this binary into the hexadecimal number। तो ये आपका एज अ होल नंबर हो गया, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो सेकंड प्रॉब्लम दिया है ये फ्रैक्शन पे दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं था, डेसिमल पॉइंट नहीं था, यहाँ पे एज अ होल नंबर दिया था बाइनरी में, ठीक है। तो ऐसा भी आ सकता है प्रॉब्लम कि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट हो, तो फिर आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है। तो इस पे हम प्रॉब्लम देखेंगे अभी नेक्स्ट। सो देखिए ये प्रॉब्लम, कन्वर्ट 1 1 0 0 1 1 0 डॉट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है,
ठीक है, 011 010, ठीक है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल फॉर्म, ठीक है। सो फर्स्ट सॉल्यूशन, ओके, सो वी हैव टू ग्रुप ऑल दिस नंबर, ओके। तो 4 बिट का हमें एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द LSB is at the RHS side and MSB at the LSB at the your RHS side and MSB at the LHS side, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्रुप बनेगा फ्रॉम LSB टू MSB, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पहले राइट डाउन द गिवन नंबर, तो उसमें स्पेस देना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि समझ में आए ग्रुपिंग, ठीक है। थोड़ा स्पेस होना चाहिए नंबर के बीच में। तो हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें हमें इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट दिया है, मीन्स मिक्स है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर पार्ट, सो दैट इज़ द इंटीजर पार्ट एंड इट विल बी अ फ्रैक्शनल पार्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों है। तो यहाँ पे अब अगर हम बीट्स को काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपके टोटल 7 बीट्स है इंटीजर में, ठीक है। सो दिस 3 6 एंड दिस 1 इज 7 एंड इन फ्रैक्शनल पार्ट देर इज़ अ 6 बीट, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर में टोटल बीट्स आर 7, ओके, एंड इन फ्रैक्शनल द बीट्स आर 6, ठीक है। और हमें ग्रुपिंग जो करना है वो करना है हमें 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे 7 बीट्स है तो हमें एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, मीन्स 7 + 1, ठीक है। तो एक बीट हमें ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, मीन्स 0 हमें ऐड करना पड़ेगा इंटीजर में बेसिकली, ठीक है। और फ्रैक्शन में हमें कितने बीट्स दिए, 6, एंड हमें ग्रुपिंग करना है 4 का, मीन्स यहाँ पे कितने बिट्स ऐड करने पड़ेंगे, 6 + 2, ठीक है। इस टोटल 8 होंगे, 4 का ग्रुप बनाना है। सो इट इज़ अ 7 + 1, तो हमें यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा इंटीजर पार्ट में एंड 2 zeros इन द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो अभी हम इसको किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे, तो ये ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो फर्स्ट हम RHS साइड का ग्रुपिंग करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट से जो 4 बिट्स है आपके, तो उसमें आता है आपका फर्स्ट 0 1 1 0, देखिए यहाँ पे 0, ये 0 यहाँ पे, ये 1, देन दिस 1 एंड दिस विल बी अ 0, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट 4 बिट्स का ग्रुप बन गया, मीन्स एक निबल बन गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बचा है आपका 1 एंड दिस विल बी अ 0, ओके। तो अभी ये 2 ही बीट बने, हमारा ग्रुप जो रहता है वो 4 बीट्स का है, तो 2 बीट्स आर रिमेनिंग, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वहाँ पे कंसीडर करेंगे 0 2 बिट्स, तो इससे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 एक्स्ट्रा 0, मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, 4 बिट्स का एक निबल बन गया है, ठीक है। तो सेम थिंग हम RHS साइड में भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप बनेगा 0 1 1 0, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 0 1 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि टोटल इंटीजर पार्ट में 7 बिट्स थे एंड यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में 6 बिट है, तो 6 बिट में हमने यहाँ पे 2 0 ऐड कर दिए, इस टोटल आपके 8 बिट्स बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 बिट्स है तो हमें यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 + 1, तो टोटल 8 बिट्स हो जाएंगे यहाँ पे, दिस 4 एंड दिस 4 8, दिस अगेन 4 एंड दिस आर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ ऐड किए 2 फ्रैक्शनल में, ठीक है। इंटीजर में 1 0 हमने ऐड किया है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमारा टोटल 4 बिट्स के ग्रुप बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिखेंगे। तो आपको पता है कि 0 1 1 0 मीन्स 6 इन द हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। 0 1 1 0 इज अगेन 6
in the hexadecimal number system. ठीक है, then this will be again 60110 which is in hexadecimal number system and 1000 means that is 8. ठीक है, तो ये आप टेबल पे भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल पर. तो ये देखिए 6 यहाँ पे राउंड ऑफ किया है मैंने 0110 4 बिट फॉर्म में. इट इज़ रिटर्न इन सेम इन ऑक्टल एंड इन हेक्साडेसिमल एंड इन डेसिमल नंबर सिस्टम ऑल्सो. ठीक है, तो मैक्सिमम हमारा यही 3 बिट का एक ही आंसर था 66.6. ठीक है, उसके बाद 8. तो यहाँ पे देखिए राउंड अप कर रहा हूँ मैं 8 को. सो इट विल बी 1000 मीन्स 1000. ठीक है, सो इट विल बी रिटर्न एज अ 8 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड सेम इन द डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट है अभी हेक्साडेसिमल नंबर में. ठीक है, तो हमने उसको लिखा एज अ 8. तो इस तरह से आपको टेबल से मदद होगा. तो ये टेबल आपको पता ही होना चाहिए या आप पेपर में ये टेबल बना लो. ठीक है, तो आपको इजी रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ठीक है, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और फिर आप टेबल ड्रॉ करोगे तो आपका और भी टाइम जाएगा उसमें. ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा क्योंकि छोटा प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इस तरह से फाइनल आंसर जो मिलेगा हमें, देयरफॉर दिस नंबर 11001110.011010 which is a binary number is equal to 66666.68 which is a its equivalent हेक्साडेसिमल फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे 16 होना चाहिए क्योंकि बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16. ठीक है, तो ये फाइनल आंसर लिखना ज़रूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, हियर वी आर एडिंग द ज़ीरोज़ इन इंटीजर पार्ट. ठीक है, एक ज़ीरो हमने इंटीजर पार्ट में ऐड किया यहाँ पे क्योंकि 7 डिजिट्स दिए थे तो हमें 4 का ग्रुप बनाना है. तो एक डिजिट का डिफिशियंसी था तो वहाँ पे हमने 0 ऐड कर दिया. ठीक है, फॉर द MSB साइड. तो ये आपका MSB था. ठीक है, एंड एडिंग ज़ीरोज़ इन फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज़ LSB. तो LSB में टोटल 6 नंबर्स हमें 6 डिजिट दिए गए थे तो 2 का डिफिशियंसी था. सो वी आर एडिंग 2 zeros इन द LSB साइड. ठीक है, सो दैट विल नॉट चेंज द एक्चुअल बाइनरी नंबर. तो इससे कोई एक्चुअल जो ये नंबर दिया है तो इसका कोई वैल्यूएशन चेंज नहीं हो जाएगा. ठीक है, इस नंबर एडिशन से. सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर. तो इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम भी दिया है. we have to convert this given number which is binary to hexadecimal number. solution first step. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है आपका सेंटर में. पहले हम करेंगे ग्रुपिंग. ठीक है, तो इस तरह से आप फाइनल आंसर लिख सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो बाइनरी नंबर है इसको हमने कन्वर्ट किया है आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विच इज़ 32B. ठीक है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है एंड देन आफ्टर दैट इट इज़ E. ठीक है, सो दैट इज़ द फाइनल आंसर. ठीक है, तो ये करेक्ट फॉर्म में ही होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा भी गलती नहीं चलेगा. अगर E की जगह आपने F लिख दिया सो दैट विल बी अ रॉन्ग. ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा प्रैक्टिस और ध्यान देना है. ठीक है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना. वहाँ पे मैं RS सेतक का बुक का डाउनलोडिंग का लिंक दे दूँगा. तो वो PDF फॉर्म में. ठीक है, तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम सॉल्व किए, इसी तरह के स्टेप्स भी दिए एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स उसमें अलग अलग वैल्यूज़ के दिए. तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा. मीन्स आपके पास रेफरेंस बुक भी है अभी एंड टेक्स्ट बुक भी है. तो आप नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम उसी में से सॉल्व कर सकोगे. ठीक है, उसमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए, कुछ होमवर्क के लिए दिए. तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन एंड ऑक्टल के जो डिफरेंट कन्वर्जन है, ठीक है, इंटर कन्वर्जन,
उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू।